मैं तो तुहानू हुजूर दी मोहब्बत दी चंद गल्लां सुनाण आया, हाँ, और यारे गार दी गल्लां सुनाण आया। हाँ, आमन अन्नास बर मौला मा, गली गली नगर नगर, ना ना सीना खोल के आवाज आनी चाहिए, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नशबम नशब परस्तम, अहले सुन्नत दा अकीदा एन चमकदा अकीदा तासुबे क़यामत साडे किसी भी बच्चा होवे या बुजुर्ग होवे, आलिम होवे या गैर आलिम होवे, खतीब होवे या नकीब होवे, नात खान होवे या जनाब कारी होवे, दुनिया के किसी स्टेज से खलोएगा उन्होंने गल करदे शर्मिंदगी नहीं होएगी। इस वास्ते के नशबम नशब परस्तम के हदीसे ख्वाब गोयम चू गुलामे आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम, ना असी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे आ, असी चमकते हुए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकती होया करदे। साडे को गल किसी के बारे असा जिसनू भी मन्या, असी साहबा नू मन्या ते हुजूर दी वजह ना मन्या, किस दी वजह ना मन्या भाई, और अहले बैत नू मन्या था, बस गल खत्म। असा जिसनू भी मन्या हुजूर दी वजह ना मन्या। ते फिर यह सवाल जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को ही होना चाहिए सी। यह दुनिया का सब नालों मुश्किल तरीन सवाल है, जरा सोचना एक बार रोक के। आ गया हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को पूछने वाले एक बंदे, फिर इश्क का डाढ़े इम्तिहान लेंदा ना, हाँ इश्क का फिर डाढ़े इम्तिहान लेंदा। ओ मंसूर हुसैन बिन मंसूर अल्लाज में किसी ने पूछा सी इश्क की है, उन्हें कहा तानू अज पता लगेगा, कल पता लगेगा, परसों पता लगेगा। और की होया, हुसैन बिन मंसूर अल्लाज सूली ते चढ़ गया पहला दिन इश्क का। दूसरे दिन की होया, लाश भी जला दी गई। उन्हें कहा तीसरे दिन की होया, लाश पानी बहा दी गई। ते दरिया दजला भी उठ के कहता सी अनल हक अनल हक। उन्हें कहा इश्क इश्क है। ते हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को पूछना चाहिए, दसो जनाब ये सवाल होना भी जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को ही चाहिए सी। उन्हें कहा जनाब दसो तुहानू रब नाल ज्यादा प्यार है या हुजूर नाल ज्यादा प्यार? इतना डाढ़ा सवाल है, बंदा हिल जाता। ते फिर जवाब भी सुनो, इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया जिसके बिना इश्क को मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर फिक्रे अयाल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्क को मोहब्बत का राजदार। परवाने को है चिराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और झलियो जे इस तरह जे मोहब्बत सुनाई होंदी। और आले सुन्नत का अकीदा तो है ही बड़ा साफ ना, कोई जनाब दाएं फिसल रहा कोई बाएं फिसल रहा। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है तुरत रसूलुल्लाह। ऐ सवाल जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को ही होना चाहिए सी। उन्हें कहा दसो तुहानू हुजूर नाल ज्यादा प्यार है या रब नाल? फरमाया सिद्दीक पहले भी इत्थे ही सी, एने मक्के दी गलियां च सी। फरमाया सिद्दीक तो हुजूर दे वास्ते रब तक पहुंचा, गल ही खत्म। फरमाया सिद्दीक इत्थे ही सी। सिद्दीक नूं नहीं सी पता भाई कुल अल्लाह अहद की है, अल्लाह समद की है, लम यलिद की है वलम यूलद की है। फरमाया ये तो इमामुल अंबिया दे वास्ते ना रब तक पहुंचा, बस इतने। इस वास्ते साढ़े इमाम ने क्या होते कहां खलीलो बिना काबा बिना, लालाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हजरत फारूक आजम नू पकड़ लिया करके मोटे। फरमाया सकिलत कौम ने कहा या उमर, मैं उमर तुझे रोने वाली रोए, तू इस जमाने जालियत में तगड़ी बातें करता था, आज इस्लाम लाने के बाद ढीला पड़ गया। हजरत फारूक आजम रोते हुए बाहर निकले। फरमाया लश्कर उसामा भी जाएगा और इसकी क़यादत भी उसामा बिन जैद ही करेगा। अब बारी आ गई हजरत उसामा बिन जैद को रवाना करने की। हाँ ये बड़ी अजीब बात है। ये है बात क़यामत तक जिसको कोई इज्जत मिल सकती है ना, वो हुजूर के साथ जिस चीज को भी निस्बत है उसका अदब करेगा, जिस चीज को भी निस्बत है। ये है बात, ये है जनाब बक बक करने वालों के लिए पैगाम। हजरत जनाबे उसामा बिन जैद को जब लश्कर रवाना करने की बारी आई, सारे किबार साहबा मौजूद, जर्नैल साहबा मौजूद, बड़े बड़े जंगजू साहबा मौजूद, और लश्कर की जनाब रवानगी का वक्त आ गया और हजरत उसामा बिन जैद की तैयारी का वक्त आ गया। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने, अफजलुल खल्क बादल अंबिया ने, खलीफा बिला फसल ने आपने बुला लिया। फरमाया उसामा इधर आओ। जब आपने खुद उनकी दस्तार बांधी, फिर कमर में जनाब तलवार लटकाई, फिर जनाब कमर पर बांधा और बांध कर जनाब हजरत उसामा बिन जैद को घोड़े के ऊपर सवार किया। अब सुने ये जरा मंजर देखे,
इमामुल अंबिया जिस भी लश्कर को रवाना करते, जहाँ भी रवाना करते, सहाबा को एक मदीना पाक से हटकर कुछ मील वहाँ जगह बनाई हुई थी, हुजूर वहाँ से तमाम मुसाफिरों को रवाना करते, हुजूर लश्करों को रवाना करते, हुजूर ताजरों को, जनाब सारे वफूद को रवाना करते। हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को ऊपर सवार कर दिया और घोड़े की लगाम खुद पकड़ ली। आगे बात बड़ी अजीब है, वो सीना जिस पर इमामुल अंबिया ने अपना सर अक़दस रख के गार में आराम फरमाया है जी, वो सीना जो आज भी इमामुल अंबिया के कदमैन से ऐसे मिला हुआ है। ये बड़ी अजीब बात है कि हज़रत फारूक आज़म और हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फारूक आज़म और इमामुल अंबिया के दरमियान आज भी ज़ाहिरी तौर पर हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर वास्ता है, लेकिन इमामुल अंबिया और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरमियान आज भी कोई वास्ता नहीं। ये हज़रत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे घोड़े की लगाम पकड़ ली और जनाब उसामा बिन ज़ैद ऊपर सवार है और हज़रत उसामा बिन ज़ैद के जो जूते हैं, पाँव हैं, वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के यहाँ लग रहे हैं। अब घोड़ा भी चल रहा है और आप साथ बराबर चल रहे हैं। जब ये मंजर बाकियों ने देखा ना, तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, या आप भी घोड़े पर सवार हो जाएं या मैं नीचे उतरता हूँ। हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ना उसामा बिन ज़ैद नीचे आएगा ना सिद्दीक़ ऊपर सवार होगा। फरमाया, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि हुजूर जिसको हमारा अमीर मुंतखब करें, सिद्दीक़ उसकी इज्जत करता कैसे। ये बात है। आमन नास बर मौलाए माँ, आँख कली में अव्वल सीना माँ। और इकबाल कहता है, हिम्मत चूं किश्ते मिल्लत रा अबर, हिम्मत चूं किश्ते मिल्लत रा अबर, सानिए इस्लामो गारो बदरो कबर। कहता है तो उनकी बात क्या करता है, उनकी जो हिम्मत है ना, हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हिम्मत, वो मिल्लत के लिए ऐसे ही थी जैसे जनाब खेती के लिए बारिश होती है। और फरमाया, वो इस्लाम के भी सानी, वो गार के भी सानी, वो बदर के भी सानी और इमामुल अंबिया की आखिरी आरामगाह के भी सानी। ये है हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और कहा, मैंने आपको सुनाया कि कोई दावे नहीं किए, इस्लाम दलील लाता है। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब दुनिया से विसाल कर गए और काना सबब मौत अबी बकर मौत रसूलुल्लाह मा ज़ाला जिस्मु यजरी हत्ता माता। मुहद्दिसीन ने लिखा, फरमाया, हजरत अबू बकर की मौत का सबब दुनिया से जाना वो इमामुल अंबिया की जुदाई की वजह से। जब इमामुल अंबिया ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत फारूक आज़म ने तलवार उठा ली, सहाबा के रंग सुरमे जैसे हो गए और जनाब किसी को कुछ समझ ही नहीं आई कि हुजूर चले गए, लेकिन हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोए नहीं। जब बाद में लोगों से गुफ्तगू करते तो आपके मुंह से भुने हुए कबाब की बू आती, तो लोग कहते हैं कि जनाब आप मसवाक नहीं करते, आप मसवाक नहीं करते, आपके मुंह से ये बू आती। फरमाया, सिद्दीक़ मसवाक भी करता है, लेकिन मेरे मुंह से बू इसलिए आती है कि जब हुजूर तशरीफ लेकर गए तुम सब ने रो कर अपना गम मिटा लिया, सिद्दीक़ रोया नहीं, अंदर से दिल जल गया। यह है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान। और जब हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपका जहां जिसमें अतहर जिस कमरे में पड़ा हुआ था, साहबा आ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई जनाब कह रहा है, तो छोटी छोटी दो बच्चियां ऐसे नुक्कर में लग के रो रही हैं। तो जनाब उनसे किसी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता तुम्हारा कौन मर गया है, अमीर मर गया है, कौन मर गया, हमें तो इस बात की खबर नहीं है कि ये कौन मर गया है, तुम सारे भी रो रहे हो। उन्होंने कहा, तुम क्यों रोती हो, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमारा दूध दोने वाला, बकरियां जो दूध निकालता था ना, वो मर गया है। वो बात इस तरह है कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने ना, तो एक जगह गए, देखा कि एक जनाब बच्चियां हैं छोटी छोटी, वो जनाब यतीम रह गई, उनके घर में उनकी बकरियों का दूध निकालने वाला भी कोई नहीं, उनको खाना देने वाला भी कोई नहीं। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोजाना आते, उनके घर की खुद सफाई करते, फिर उनको दूध जनाब बर्तनों में निकाल कर उनके हवाले करके जाते, फिर उनको खाने पीने और पहनने का सामान देकर जाते। आप 2.5 साल तक, 2 साल, 2.25 साल तक यही काम करते रहे। और जब दुनिया से गए तो वो बच्ची रोती है इसलिए आई कि हमारा दूध निकालने वाला मर गया, हमें तो ये नहीं पता। ये है जनाब सैयदना, ये है इस्लाम।
इसलिए इस्लाम किसी को बारे में नहीं है चलिया जिन्होंने अगे पिछे 10-10 प्रोटोकॉल वाले होन और जनाब आए अगे पिछे गड्डियां जा रही होन ठां ठां करदे होया उन्होंने की पता होवे दीन की होंदा उन्होंने की पता होवे कि दीन की होंदा जिन्हें सारी जिंदगी गरीब नाल इंज करके हाथ से सलाम भी न लिया होवे और गरीबा ना मिलने लगे हाथ से दस्ताने चढ़ा देते होन उन्होंने की पता होवे इस्लाम की है और जड़े सारी जिंदगी जनाब बारिश के मजे ते जनाब गर्मियों के मजे मरीज जाके लेंदे होन ठंडे इलाकों और जनाब सर्दियों के मजे जनाब हीटर वाले कमरे और टेरेस से बह के चावां और काफियां पींदे रहन सारी जिंदगी उन्होंने की पता है कि फुटपाथ से सौन वाले का दर्द की है वो नहीं समझ सकते ये तो हुजूर का दीन ही है जड़ा समझ सकता है इकबाल कहता काहिनो पापा सुल्तानो अमीर बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर इकबाल कहता हुजूर दी आमद तो पहले कोई जनाब काहिन सी पादरी सी जनाब पौप सी कोई सरदार सी कोई वडेरा सी मलक सी खान सी कोई जनाब कौमियत के नाते असबियत के नाते रंग अरब अजम के नाते सारे पूरी कौम एन करके जनाब दबा के इंसानियत दबा के रखे सी एक इंसान सी हजारां इसके शिकारी सन इकबाल फिर होया कि कहता तामीने हक बहकदारां सपुर्द कहता इतनी देर में इमामुल अंबिया दुनिया तशरीफ लाए इकबाल फिर होया कि बंदगारा मसनद खाका सपुर्द कहता इमामुल अंबिया ने गुलामन वो मसनद दी जिथे बादशाह सोच भी नहीं सकते